थोड़ा सा इन्फ्लोज का डेटा के ऊपर बात करेंगे और काफी कुछ आपको इससे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लोज की अगर हम बात करते हैं, देखो 44 म्यूचुअल फंड हाउसेज है टोटल, और 44 म्यूचुअल फंड हाउस में से सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड हाउस है जहाँ पे 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो गया है। तो सबसे ज्यादा नॉर्मल सी बात है, हमेशा की तरह एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर गया लगभग 20,000 करोड़ का इन्फ्लो, आईसीआईसीआई के अंदर गया है 12,000 का लगभग इन्फ्लो। देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड में 8,000 करोड़ का डिफरेंस है। थर्ड हमारे पास यूटीआई, इंडिया की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी, यहाँ पे लगभग 7,500 करोड़ के पास इन्फ्लो गया है। कोटक के अंदर गया है 6,700 करोड़। देन हमारे पास मोतीलाल आ जाता है, उसके अंदर भी 6,700 करोड़ गया है। देन इन्वेस्को आ जाता है 5,800 करोड़। देन एचडीएफसी 5,500 करोड़। देन एक्सिस 5,150। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो लगभग सारे, इन्वेस्को भी अब इंडस इंड के साथ जुड़ चुका है, तो लगभग सारे ही जो सबसे ज्यादा इन्फ्लो पाने वाली जो कंपनीज हैं वो सब की सब बैंकिंग वाली है। सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल है जो कि नॉर्मल है। और यहाँ पे एक साल पहले अगर जाते तो यहाँ पे हमें पराग पारिक म्यूचुअल फंड भी दिखता, हमें क्वांट म्यूचुअल फंड भी दिखता। इन दोनों के तो एक एक स्कीम में 5-5 हजार करोड़ का इन्फ्लो आ जाता था, लेकिन अभी इनके हालात ऐसे हैं कि पूरी कंपनी मिला के भी 5,000 करोड़ का इन्फ्लो नहीं आया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, एक साल क्या 6 महीने पहले का भी यही डेटा रहता था, लेकिन पिछले 6 महीने में मोतीलाल ओसवाल उभरी है, काफी तगड़ा रिटर्न रहा है, और क्वांट और पराग नीचे गई है। तो कितना जल्दी लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, मतलब कम साल तो छोड़ो, लोग महीना भी इंतजार करने को तैयार नहीं है अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का बैड फेज जाता है तो। सारी कंपनी जिनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा गया है वो सब बैंकिंग वाली कंपनीज हैं जिनका ऑलरेडी नेटवर्क बिल्डअप हुआ पड़ा है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसा सिर्फ मोतीलाल के अंदर गया है, और यहाँ तक कि निपॉन भी नहीं है, जबकि निपॉन के फंड्स इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, निपॉन भी नहीं है। तो निपॉन, क्वांट और पराग पारिक 6 महीना पहले का भी डेटा उठाते तो ये तीनों एएमसी हमें जरूर दिखती इस लिस्ट के अंदर में। तो कैसा, कितना ज्यादा डायनेमिक हो चुका है इंडस्ट्री, ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक एक 2-2 महीना भी अगर रिटर्न खराब होता है तो पूरा का पूरा इनफ्लो का सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो फिर से मैं यही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी ये चीजें हो रही हैं ये सही नहीं है, इतना डायनेमिक नहीं होना चाहिए इनफ्लो के मामले में इन्वेस्टर को, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, क्योंकि सारी लगभग जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनको अप फेज डाउन फेज, अप फेज डाउन फेज से गुजरना पड़ता है, चाहे वो जानबूझकर डिफेंसिव प्ले करे या फिर उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं चले, या तीसरा कोई भी रीजन हो, या फिर उस पर कोई कभी कभी फ्रंट रनिंग का इल्जाम लग जाता है तो भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, शॉर्ट कर दिया जाता है उसके टॉप होल्डिंग वाले स्टॉक्स को इस कारण से। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण हर म्यूचुअल फंड कंपनी के लाइफ में ये अप डाउन फेज चलता रहता है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है म्यूचुअल फंड को समय देना, समझना कि परफॉर्मेंस क्यों अच्छा नहीं आ रहा है। अगर ऐसे फटाक फटाक हम फंड चेंज करते रहेंगे, एक महीना भी वेट करने को तैयार नहीं होंगे, तो इससे हमारी कंपाउंडिंग पे असर आएगा। कैसे? क्योंकि जो पैसा हमारा कंपाउंड होता, जो हमारे पैसे पे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होते, वो पैसा हम बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करने के कारण एग्जिट लोड में देते रहे हैं, और वो पैसा बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करने के कारण हम टैक्स भर दे रहे हैं सरकार को। म्यूचुअल फंड का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डायरेक्ट अगर हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और चेंज करते हैं स्टॉक्स को, तो हमें जो सरकार को टैक्स दे देते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर वही काम करते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, और हमारा पैसा, टैक्स वाला पैसा भी कंपाउंड होते रहता है। तो म्यूचुअल फंड को एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट समझ के आपको इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए, बार बार इतना फ्रीक्वेंटली फंड नहीं चेंज करना चाहिए। अभी इस फंड में डाल रहे हैं पैसा, एक महीना वो फंड नहीं चला तो दूसरे फंड में डाल रहे हैं। और लोग ये भी नहीं, जैसे मान लो मोतीलाल ओसवाल चल रहा है अभी, क्या ये हमेशा चलता रहेगा? 1 साल 1.5 साल हो सकता है इसके रिटर्न्स हाई रहे, उसके बाद गिर, होना ही है। हर म्यूचुअल फंड के लाइफ में ये फेज आना है। तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करो म्यूचुअल फंड में। अगर जैसे निपॉन है या एसबीआई है या कोटक है या एक्सिस है, अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस फंड की अच्छी दिख रही है, लॉन्ग टर्म अच्छा है परफॉर्मेंस, तो बीच में 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का अगर खराब फेज आया है तो फंड के साथ बने रहो, या फिर इन्वेस्टमेंट और करो उसके अंदर, ताकि अच्छा फेज आएगा तो और
आपको ज्यादा रिटर्न्स वहां पे जनरेट होंगे। अब ऐसा नहीं कि आदित्य बिरला जैसी कंपनी या यूटीआई जैसी कंपनी जिसके ज्यादातर फंड अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते, वैसे फंड के साथ ऐसा नहीं करना है। ऐसी स्कीम जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन अभी पिछले 1 साल से 6 महीने से अच्छा नहीं कर रही, उनके लिए ये फॉलो करना है। जो हमेशा से ही बेकार कर रही है उसके अंदर तो इन्वेस्ट करने की सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी है इसको लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ताकि आप अपनी राय इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स पे दे सकते।